तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और भाई ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया एडिलेड का। और पॉइंट्स टेबल में भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया जो है नंबर 1 से लुढ़क कर नंबर 3 पर आ गई है। आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ 3 से नंबर 1 पर आ गई है और जो है इंडिया नंबर 1 से 3 पर लुढ़क गई है। भाई पोजीशन इन्होंने स्वैप कर ली है। तो भाई अब बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोहित शर्मा की पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज एडिलेड में। तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स लिए, मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं मेन पॉइंट्स अपनी डायरी में, तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले रोहित शर्मा से पूछा गया भाई कि बैटिंग परफॉर्मेंस, आज की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे। तो रोहित शर्मा ने सीधे जवाब दिया भाई, आज की बैटिंग परफॉर्मेंस, इस टेस्ट मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी और अपनी भी नहीं अच्छी लगी बैटिंग परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी की, लेकिन हम उस जो थे टॉस जीतने का फ़ायदा नहीं उठा पाए, 180 पर ऑल आउट हो गए। वहाँ पर उन्होंने कहा भी हमें 40 से 50 रन ज़्यादा बनाने चाहिए थे, ऑब्वियसली बनाने चाहिए थे। और फिर कहा कि जब दूसरी इनिंग्स आई इंडिया की तो वहाँ पर हमें कैपिटलाइज करना चाहिए था, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन करनी थी, लेकिन वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इसलिए इस टेस्ट मैच में उन्होंने कहा कि बैटिंग हमारी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही। तो सही कहा भाई, पहला पॉइंट सही निकला कि भाई कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं झेल पाए इंडिया के बैट्समैन। फिर दूसरा सवाल पूछा गया उनसे कि भाई आप ओवरऑल जो है इंडिया की बैटिंग को क्या कहोगे। आज से 3-4 साल हो गए हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। इस मैच में तो अच्छी नहीं थी, लेकिन 3-4 साल से यही प्रॉब्लम आ रही। तो उनका मुझे एक जवाब ना अटपटा सा लगा। तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं कि जो घर में टेस्ट मैचेस होते हैं ना, वहाँ पर पिचें जो हैं हम वो जो है गड्ढे वाली बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गड्ढे वाली, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बना रहे हैं इंडिया में, तो हमारी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं होगी। मतलब नेगेटिव थॉट लगा मुझे उनका कि भैया चलो माना कि भैया आप बॉलिंग की पिचेस बना रहे हो घर में, लेकिन फिर भी कंडीशन तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो ना, रन तो मार सकते हो। घर में भी आपके बिल्कुल रन नहीं आ रहे और आपके प्लस बाहर भी रन नहीं आ रहे। तो ये मुझे नेगेटिव कमेंट लगा कि भाई कि 3-4 साल से क्या परफॉर्मेंस आ रही बैटिंग। तो उन्होंने अपने बैटर्स को एक तरह से डिफेंड किया, तो मुझे वो बिल्कुल सरासर गलत लगा इनका ये वाला पॉइंट, बैटिंग का पॉइंट ओवरऑल 3-4 साल में। फिर उनसे बुमराह के बारे में, जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया भाई, उनकी फिटनेस के बारे में कि उनको तुम कैसे आप ग्रूम करते हो कि इतने 5 के 5 टेस्ट मैच खेलें। तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया उसका। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई बुमराह सिर्फ इकलौता ही बॉलर है जो लग रहा है कि बॉल बॉल कर सकता है, इतना तगड़ा बॉलर है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी प्रेशर पड़ता है कि हम उसको किस तरह मैनेज करें कि 5 के 5 टेस्ट मैच खिलाएं, क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ वही लग रहा है कि वही इंडिया की तरफ से बॉल करा रहा है, और तो मतलब और भी हैं लेकिन इतना योगदान नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने पाया कि हर जब स्पेल खत्म होता है बुमराह का, तो मैं उस पर उसको जाके उससे पूछता हूँ कि भाई सही है, तेरी बॉडी रिस्पॉन्स सही कर रही है, मतलब ट्रीटमेंट पूरा देते हैं भाई बुमराह को। क्योंकि रोहित शर्मा ने भी एडमिट करा है कि सिर्फ इस सीरीज में बुमराह का ही एफर्ट आ रहा है। उन्होंने अपने दूसरे बॉलरों को भी लताड़ा है भाई, लताड़ा है एक तरीके से। उसने कहा है कि भाई बुमराह को हम दोनों तरफ से तो गेंदबाजी नहीं करा सकते है ना, दूसरे एंड से आपको बुमराह का साथ देना पड़ेगा, आपको बुमराह का साथ देना पड़ेगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इन्होंने जो है फास्ट बॉलिंग को लताड़ा है कि आप बुमराह का भी साथ दो। एक तरीके से सही बात है भाई रोहित शर्मा की भी, भाई अकेला बुमराह दोनों एंड से थोड़ी ना बॉलिंग करेगा। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, मेडिकल टीम भी पूरी निगरानी रखती है कि हर बॉलर में कितना गैस है, कितनी एनर्जी बाकी है कि वो अगला मैच खेल सके, पूरा एग्जामिन करते हैं भाई। ये तो ठीक है, अपने पास सब कुछ है भाई, मेडिकल टीम भी है, ठीक है ना। तो फिर उनका तीसरा सवाल था, तो ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बारे में क्या क्या वार्तालाप हुई है आप बताइए। तो भाई रोहित शर्मा इस जवाब से ना बचते नजर आए, इनडायरेक्ट जवाब दिया। उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया कि भाई दोनों प्लेयरों के बीच कहाँ सुनी हुई है, मैं इस छोटी सी बैंटर में साथ नहीं दूंगा मैं किसी का, दोनों का। तो मैं भाई टेस्ट मैच में अपना वो कर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, मुझे नहीं पता दोनों में क्या बातचीत हुई। भाई हो ही नहीं सकता ऐसे, आप कप्तान हो, आपको पता नहीं लगा क्या बात कही, सिराज बोलेगा कि क्या बात करी। लेकिन थोड़ा सा बचते हुए नजर आए, लेकिन ठीक है भाई बचना चाहिए ऐसे सवालों से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो अच्छा जवाब था मेरे ख्याल से कि बचे हैं वो जवाब से। फिर मोहम्मद शमी पर भी सवाल आया कि भाई मोहम्मद शमी पे अपडेट आ रही है कि वो
तीसरे टेस्ट में ज्वाइन करेंगे और हो सकता है कि चौथे टेस्ट में भी खेल सके। तो उन्होंने अभी बचते हुए सवाल ये दिया कि जवाब कि भाई अभी मुझे पता नहीं कि वो किस तरह का है उनका परफॉर्मेंस। उनको ये पता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले थे वो, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी नी में सूजन आ गई थी, उनको ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो वापसी करेंगे या नहीं। खैर पता तो होगा, लेकिन वो शो नहीं करना चाहते, ठीक है ना, ये भी ऑफिशियल रहता है कुछ उनका, इसलिए शो नहीं करना चाहते हो। और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जो प्री क्वार्टर फाइनल है चंडीगढ़ में, वहाँ पर मेडिकल टीम एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी की काफ़ी मेडिकल टीम उनको वो कर रही है, उनको देखभाल कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस देख रही है कि कोई घुटने में नी में कोई सूजन तो नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस से। तो उन्होंने लास्ट में लाइन दी कही भी डोर्स ओपन है उनके लिए, जब मर्जी आ सकते हैं, अगर आएंगे तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन ही होंगे, ठीक है ना। और एक और बात करी कि भाई पत्रकार ने पूछा कि जो पिंक बॉल टेस्ट मैच है, क्या आप सरप्राइज हुए हो खेलकर, या क्योंकि आपके पास नए प्लेयर्स भी काफ़ी इस टाइम खेलने को आ रहे हैं, डेब्यूटेंट प्लेयर भी हैं जो पिंक टेस्ट में अपना पदार्पण कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा ने अच्छा जवाब दिया भाई, उन्होंने कहा कि भाई माना कि ये नए बल्लेबाज हैं, इनको थोड़ा सा मुश्किल होगी एडजस्ट करने में, लेकिन उन्होंने कहा ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़राब हो, ठीक है ना। अगर हमारा परफॉर्मेंस ख़राब होता है यहाँ पर, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारा ये पहला टेस्ट मैच था। उन्होंने कहा है कि भाई इस दौरे से आने से पहले आपको पता था कि भाई हमने एक पिंक टेस्ट जो मैच है एग्रीमेंट वो खेलना ही खेलना है, ऑस्ट्रेलिया खिलाती ही खिलाती है आपको एक डे एंड नाइट मैच, तो आपको वहीं से प्रिपेयर होना चाहिए था, घर से ही प्रिपेयर होना चाहिए था, ठीक है ना, अपने लिए बैटर्स के लिए। तो बैटर्स को काफ़ी लताड़ा है भाई रोहित शर्मा ने एक तरीके से, कि भाई आपको पहले से ही घर से तैयार हो गया ना था, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो सकता है, बात सही है भाई उनकी। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आया जो इंपॉर्टेंट था नेट प्रैक्टिस के लिए। तो पत्रकार ने पूछा कि भाई नेट प्रैक्टिस जो हो रही है आपको सही लग रही है। तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा लहजे से जवाब दिया कि भाई प्रैक्टिस सेशन में ना लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड या मतलब कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आप देखो ना प्रैक्टिस सेशन में कोई, जैसे आप मैच देखते हैं ना लोग, वैसे ही सब आ गए। तो भाई रोहित शर्मा कह रहा है कि हमारी कोई प्लानिंग होती है, कोई प्राइवेट चैट्स होती है एक दूसरे की, प्लेयर से, कोचेस से, असिस्टेंट से, मैनेजर से, मैनेजमेंट से, तो वो करने से थोड़ा सा कतराते हैं हम, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी होती है जब नेट सेशन करता है। तो मेरे ख्याल से ठीक है भाई, ये नेट सेशन में सिर्फ बल्लेबाज, गेंदबाज और टीम के मेंबर्स ही होने चाहिए, क्योंकि भाई आपकी टीम प्लानिंग होती है, ठीक है ना, कुछ बातें होती हैं जो आप सीक्रेट अपने प्लेयरों के अंदर ही रखना चाहते हो, अपने प्लेयरों के भीतर ही रखना चाहते हो। तो सही जवाब दिया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भाई प्रैक्टिस सेशन में सभी लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैच देखने के लिए तो अलाउड ही है सब लोग, वहाँ पर मैच देखने के लिए आ जाओ, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन में ना ही आए तो वो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए, यही थे भाई। उम्मीद है कि जो अगला टेस्ट मैच जो ब्रिस्बेन में होगा गाबा में 14 दिसंबर से, वहाँ पर हम वापसी करें और दोबारा से पॉइंट टेबल पर शीर्ष पर पहुँचे। लेकिन शीर्ष पर पहुँचना बहुत मुमकिन नहीं है अब, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो नंबर 1 पहुँच जाएगा अगर वो कल श्रीलंका से जीत जाता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कल श्रीलंका से मैच जीतने की। तब तक के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।